कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियोस में अपन प्रतिशत के 14 तक टाइप पढ़ चुके थे। इस वीडियो में आप कॉपी खोलिए और टाइप लगा लीजिए टाइप नंबर 15। तो टाइप नंबर 15 का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि किसी भी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर और हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो है वो 4/5 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अंश और हर होते क्या है वो समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा x/y, ये जो ऊपर का भाग कहलाता है इसे कहते हैं अंश, और ये जो नीचे का भाग कहलाता है इसे कहा जाता है हर। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अंश और हर। तो किसी भिन्न के अंश में कितने की वृद्धि करनी है? 220 की। और हर में कितने की वृद्धि करनी है? 150 की। तो बराबर में भिन्न कितनी मिलेगी? 4/5। मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि मूल भिन्न यही है, x/y। यही अपनी मूल भिन्न है और यही अपन को ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो अंश को 220 बढ़ा दो। देखो, प्रतिशत घटानी बढ़ानी मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आपको कभी बढ़ाना होता है तो उसमें 100 जोड़ दिया जाता है, और घटाना होता है तो 100 कम कर दिया जाता है। तो आपको इस सवाल में ये देखना है, जैसे मुझे अंश को मतलब इसको 220 बढ़ाना है, तो 220 में 100 जोड़ दो, कितना हो गया? 320। तो यहां लिख दो 320। ठीक है, अगर बढ़ानी हो तो 100 जोड़ के लिख दो, घटानी हो तो 100 घटा के लिख दो। फिर हर हर को कितना बढ़ाना है? 150। तो 150 में 100 बढ़ा दो, कितना हो गया? 250। क्योंकि दोनों ही बढ़ाने थे इसलिए अंश में मैंने 100 बढ़ा के इसको लिख लिया 320, और हर में मैंने 100 बढ़ा के लिख लिया, इसको लिख लिया 250। अब बढ़ाने पर जो भिन्न प्राप्त होती है सामने वो कितनी होती है? 4/5। ये क्या रहा है वो कि परिणामी भिन्न क्या आती है? 4/5 आती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है, यानी इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो दोबारा सुन लो। सबसे पहले अंश था x और हर था y। इसको बढ़ाना था 220, चूंकि बढ़ाना था तो बढ़ाने के लिए 100 ऐड करना पड़ता है। तो 220 में 100 ऐड किया, ये हो गया 320। और इसको बढ़ाना था 150, तो 150 में 100 ऐड कर दो, ये हो गया 250। और बराबर में कितना प्राप्त होता है? 4/5। हमको चाहिए x/y की वैल्यू, तो x/y आ जाएगा। देखो, जिसको नहीं आता इसको ऊपर नीचे ले जाना। असल में क्या होता है? तिरछी गुणा होती है। 250 इस 4 के पास चला जाएगा और 320 इस 5 के पास आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5। ये वाला वहां जाके उल्टा हो जाएगा, 250/320। इस तरह से 250 ऊपर चला गया, 320 नीचे आ गया। अब बस आपको सॉल्व करना है। 0 से 0 खत्म। 4 घटेगा 32 को 8 बार, 5 घटेगा 25 को 5 बार। तो आपके पास भिन्न का मान कितना आ गया? 5/8। तो यानी जो आपकी मूल भिन्न आएगी वो 5/8 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो फटाफट कर लेते हैं। देखो, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर, अंश को माना x, 15 बढ़ाना है तो 115 लिख देंगे, बटे हर में 8 की कमी करने पर, ये रही हर। और अब मैंने कहा था जब कमी करते हो तो 100 में से घटा के लिखते हो। तो अगर आप 8 कम कर रहे हो तो 100 में से 8 घटाओ, कितना आ जाता है? 92। तो यहाँ 92 लिख दो। ठीक है, अंश को 15 बढ़ाया तो 100 में 15 ऐड कर दिया, 115। और इसमें से 8 कम करना है तो 100 में से 8 कम करके लिख दो 92। तो इतना करने पर आपको जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 15/16। तो यहाँ लिख लो 15/16। मूल भिन्न का मान निकालना है, x/y निकालना है। तो x/y आ जाएगा आपके पास 15/16। मैंने आपको कहा था ये वहां जाकर के उल्टा हो जाता है, यानी 92 ऊपर चला जाएगा, 115 नीचे आ जाएगा। देखो, ये 23 के बारे से कट जाता है, 23 चौके 92 होता है और 23 पंजे 115 होता है। इस तरह से 5 काटेगा इसको 3 बार, 4 काटेगा इसको 4 बार। तो आपके पास भिन्न कितनी मिल गई? 3/4। बस यही सवाल का आंसर हो गया। तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलो बच्चों, अब आप टाइप बदल लीजिए, टाइप नंबर 16 लगा लीजिए। 16 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, कि 5/3 से गुणा करवा, ये उसको कहा गया था। पर उसने क्या किया? उस संख्या को 3/5 से गुणा करवा दी। तो आपसे पूछा गया है त्रुटि का प्रतिशत बताएं, गलती कितनी की उसने। देखो,
वैसे इसका एक छोटा तरीका भी होता है, पर कई बार कभी सवाल उलझ जाते हैं, इसलिए आपको एक यूनिवर्सल मेथड सिखाता हूँ इस तरह के सवालों का। आप देखा करो, आपको किससे गुणा कराने को कहा गया था? 5/3 से गुणा कराने को कहा गया, और गुणा किसे करा दी? 3/5 से। तो कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जो इस 3 और इस 5 इन दोनों के पाड़े में आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर लिया हो, पर कोशिश करो छोटा से छोटा लाना, ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर लाओगे तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी रहेगी। तो कोई ऐसा छोटे से छोटा नंबर, यानी 3 और 5 का एलसीएम ही लेके आ जाओ। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो माना वह संख्या जो है 15 है, हमने ये मान ली। आप चाहे तो 3 और 5 के पाड़े में 45 आता है, 45 मान लो, 30 आता है, 30 मान लो, जो इच्छा है मान सकते हो। उस विद्यार्थी को सही क्या करने के लिए कहा गया था? उसको कहा गया था कि इस 15 को गुणा करवा किससे? 5/3 से। तो 15 को गुणा करानी थी उसे 5/3 से। 5 कटेगा 3 बार, आंसर कितना आता? 9। अगर वो सही गुणा कराता तो 5/3 से गुणा कराता और आंसर आता 9, लेकिन उसने गलत गुणा करवाई। उसने इस 15 को गुणा करा दिया 3/5 से। सॉरी, इसको 5/3 करेंगे, ये 5/3 से गुणा करेंगे तो इधर 25 आएगा। 3 5 15, 5 25, और गलत गुणा करा दी उसने 3/5 से। 3/5 से गलत गुणा करानी थी, तो आंसर कितना आएगा आपके पास में? 9 आएगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। सही गुणा करानी थी 5/3 से, तो 5/3 से गुणा करानी है तो ये आ गया 25। गलत गुणा करानी थी 3/5 से, तो 3/5 से गुणा कराए, गलत के आंसर कितना आ गया? 9। तो आपसे पूछिए त्रुटि प्रतिशत। तो देखिए त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि सही आंसर क्या होना चाहिए था? 25। वो लेके कितना आया? 9। लाना 25 था, लेके वो 9 आया, तो देखो उसने गलती कितने की कर दी? 25 में से 9 घटाओ, गलती कितने की आ गई? 16 की। भाई 16 की त्रुटि आ गई आपके पास इस सवाल में। लेकिन हमको त्रुटि नहीं चाहिए, हमको त्रुटि की क्या चाहिए? परसेंटेज। तो याद रखोगे, त्रुटि की जो परसेंटेज होती है वो हमेशा निकाली जाती है सही वाले पे। तो यहाँ सही बना कितना है? 25। तो त्रुटि की प्रतिशत हमेशा 25 पे निकाली जाएगी आपके पास में। ठीक है, दोबारा सुन लो, गलती कितने की? 25 में से 9 गया कितना? 16। त्रुटि प्रतिशत निकालते किस पे? सही वाले पे। तो सही कितना है? 25, और प्रतिशत के लिए 100। तो 25 से कटेगा 4 बार, आंसर आ जाएगा 64%। तो जो त्रुटि का प्रतिशत आया है वो आया आपके पास 64%। ठीक है, आपको कोई भी एक संख्या माननी है जो 3 और 5 के पाड़े में आती हो। मैंने 15 मान ली। 15 को अगर मैं 5/3 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ गया? 25। लेकिन गलती से गुणा करा दी 3/5 से, आंसर कितना आ गया? 9। गलती कितने की आ गई? 16 की। किस पे निकालते हैं? सही पे, इंटू 100, आंसर कितना है? 64। इसकी वजह से एक ट्रिक भी चलती है, वो भी देख लो। पर अगर सवाल बदला तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी। अगर सवाल इसी तरह का आ रखा हो कि भाई यहाँ गुणा करानी है, यहाँ भी गुणा करानी है, लेकिन एक गुणा और एक भाग दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल। तो अगर दोनों जगह ही आपको गुणा करानी हो तो ट्रिक ऐसे यूज कर सकते हो आप, 5/3 और 3/5। लिख लिया? 5 × 5 कितना होता है? 25, तो यहाँ 25 लिख लो। 3 तिया कितना होता है? 9, तो यहाँ 9 लिख लो। आना 25 था, आया 9, गलती कितने की? 16 की। किस पे निकाली जाती है? मैंने कहा था 25 पे, सही वाले पे, इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 64%। तो इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, फटाफट अगर किसी को करना हो तो 5 × 5 25, 3 तिया आ गया 9, 25 और 9 है, गलती कितने की? 16 की। किस पे निकालते हैं? 25 पे, इंटू 100, आंसर कितना हो गया? 64%। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसने कहा एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करानी थी। 5 से गुणा करानी थी, लेकिन उसने क्या किया? 5 से लगा दिया भाग। एक संख्या को करानी थी तो गुणा 5 से, लेकिन उसने लगा दिया 5 का भाग। अब आपसे त्रुटि नहीं पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है? देखो, वो पूछ रहा है प्राप्त परिणाम सही का कितना परसेंट है। प्राप्त परिणाम सही का कितना परसेंट है। तो देखो, मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी एक संख्या मान लो जो 5 में आ जाए और 5 में आ जाए, तो 5 ही मान लो। ठीक है, क्योंकि 5 से गुणा करानी है, 5 से भाग लगाना है। तो कोई भी एक संख्या मान लो जो इन दोनों में आती है, तो हमने 5 ही मान ली। आप चाहे 10 माने, 15 माने, 20 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे सही निकालना होता तो मैं 5 की 5 से गुणा कराता, तो सही मान कितना आता? 25। लेकिन उसने गलत करवाया,
उसने गलत क्या करवाया, उसने गलत करवाया 5 से भाग लगा दिया। तो 5 में 5 का भाग लगाऊंगा तो गलती कितने की आ गई, 1 की। ये आपका गलत आंसर आ गया। अब अगर मुझसे इस सवाल में त्रुटि पूछी होती, अगर वो त्रुटि पूछता तो मैं त्रुटि बता देता कि भाई गलती कितने की आ रही है, 24 की। त्रुटि निकाली किस पे जाती है, सही वाले पे, इंटू 100। तो त्रुटि आ जाती है आपके पास कितनी, 96%। लेकिन उसने आपसे त्रुटि नहीं पूछी है, उसने क्या पूछी है कि जब आपने गलत काम किया, 5 से भाग लगाया, तो प्राप्त परिणाम यानी ये वाली चीज सही का यानी इसका कितना परसेंट है। ठीक है, प्राप्त परिणाम मतलब ये जो 1 निकाल के लाए हो वो सही वाले मान का कितना परसेंट है। यानी आपको त्रुटि नहीं निकालनी इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है प्राप्त परिणाम। प्राप्त परिणाम कितना था, 1। किसका, सही मान का। सही मान कितना, 25 का कितना परसेंट है, आंसर कितना आ गया आपके पास, 4%। इस तरह से, इसलिए मैंने कहा था कि वो पिछला क्वेश्चन जो है जो आपने ट्रिक से किया था, इस तरह के सवालों में फिर वो ट्रिक लगती नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए आपको ये लिखना है कि अब कोई भी संख्या मान लिया कीजिए, सही करवाना था, गुणा कराना था, 25 आ गया, लेकिन गलत करा के भाग लगा दिया तो 1 आ गया। त्रुटि पूछता तो त्रुटि बता देता, लेकिन उसने त्रुटि पूछी नहीं। उसने कहा कि प्राप्त परिणाम यानी जो 1 है वो सही वाले का यानी 25 का कितना परसेंट है, आंसर कितना आ जाता, 4%। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप लगा लीजिए, टाइप नंबर 17। इसमें अपन कुछ विविध क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग, जैसे जिनको किसी टाइप में नहीं डाला जा सकता है, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, वो डिस्कस करेंगे। अब परसेंटेज का मोस्टली कह सके कि चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। एक वो मिश्रण का पार्ट बचता है, लेकिन वो मैं तब कराऊंगा जब मैं आपको औसत समझा दूंगा। औसत समझाने के बाद में मैं मिक्सचर का एक टॉपिक लूंगा जिसमें प्रतिशत और औसत के मिला करके आपको सवाल करवा दूंगा। तो अब प्रतिशत में जो विविध प्रकार के सवाल आते हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो सवाल रहते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन विविध का आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखो क्या क्या रखा है, ऐसे रूट लगा रखा है, अंदर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह मैक्स मान लेता हूँ एक बार, ठीक है। फिर लिख रखा है 280 का 55%, 280 का 55%, 55% ऐसे लिख सकते हैं। और 102 का 5/3, 102 का 5/3 ऐसे लिखा जाता है, का की जगह गुणा आ जाती है। तो सोल्व करना है आपको। तो रूट एक्स प्लस, इधर देखो 5 से काटेंगे तो 5 कटेगा 11 बार, नीचे आ जाएगा 20। कितनी बात क्लियर है। 20 जो है 28 को काटता है कितनी बार, 14 बार। 14 14 दूनी 28 होता है। 14 इंटू 11 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 154। तो ये 154 आ गया। सामने देखो 3 इसको कितनी बार काटेगा, 3 3 3 चौके 12, 34 बार काटेगा। और अगर 34 बार काटेगा तो यहाँ आपके पास में 34 इंटू 5 कितना हो गया, 170। ये 170 आ गया आपके पास में। तो अगर मुझे रूट एक्स निकालना है तो 170 154 वहां जाके घट जाएगा। जब 154 उसमें से घटेगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 16 बच रहा है। देख लो 170 में से 154 जाता है तो आपके पास 16 बच जाता है। लेकिन आपको 16 आंसर मार्क नहीं करना है, ठीक है। रूट एक्स का मान 16 है। अगर मुझे रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256। यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, सी। कैलकुलेटिव कुछ सिर्फ कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना आपको। ये रूट एक्स था 280 इंटू 55/100 और 102 इंटू 5/3 है। इसको सोल्व किया तो 154 आया, इसको सोल्व किया 170 आया। ये वहां चल के घट गया तो कितना आ गया, 16। तो रूट एक्स का मान 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 256। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 12% क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी संख्या का 20% कितना दे रखा है, 120, तो 20% का मान 120 दे दिया। तो आपसे पूछा है उस संख्या का 12% क्या होगा। तो मुझे बताओ 20% 120 है तो 1% कितना आएगा, 120/20 भाग लग जाएगा इसमें, कितना आ गया, 6। 1% का मान 6 आ गया। और जब 1% का मान 6 तो आपसे पूछा 12% बताओ, तो 12% का मान आ जाएगा 12 इंटू 6, कितना आ गया, 72। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 72 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। बेसिक सा क्वेश्चन था कि भाई 20% 120 के बराबर, तो 1% का मान कितना आ गया, 6। और अगर 1% का मान 6 है तो 12% कितना आ जाता, 12 चिंक 72। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है किसी संख्या का 50% उसके 35% से 39 ज्यादा है। किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 ज्यादा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, किसी भी संख्या का 50% 35% से कितना ज्यादा होता है हमेशा। तो 50 में से 35 घटा के देख लो कितना ज्यादा होता है आपके पास में, 15% ही तो आएगा।
कि भाई 15% ज़्यादा है। ठीक है, किसी भी संख्या का 50% 35% से कितना ज़्यादा था, 50-35 से कितना ज़्यादा है, 15 ही तो ज़्यादा है, तो मैं तो कहूँगा 15% ज़्यादा है, पर वो तो कह रहा है 39 ज़्यादा है। इसका मतलब 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 39 के। तो 1% का मान कितना आ गया, 39/15। आपको क्या निकालना है, उस संख्या का 115%, तो 115% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 39, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 115। तो देखो 5 से काटोगे ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 23 बार, और 3 से ये काटोगे आ जाएगा 13 बार। तो 13 दिया 69 होता है, 9 6 9 वाला ऑप्शन लगा लीजिए 299। ठीक है, क्योंकि 6 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा अपने पास में, 13 दूनी 26 और 3 बचा हुआ है अपने पास, 13 6 39 और 3 बचा, 26 और 3 9 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 299। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 50% 35% से कितना ज्यादा होता है भाई, 15% ज्यादा होता है, पर वो तो कह रहा 39 ज्यादा है। तो 15 की वैल्यू 39 के बराबर, एक का मान आ गया 39/15। आपको निकालना कितना था, 115। तो 115 की वैल्यू आ जाएगी, इंटू करा दो 115, 299। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो वो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आता भी इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, x माइनस वाई का आपको बताना है 50%। x माइनस वाई का 50% बराबर में दे रखा है x प्लस वाई के, किसके, 30% के बराबर, 30% के बराबर। तो आपको बताना क्या है, x का कितने परसेंट y है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, x का कितने परसेंट y है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो इधर भी जीरो और परसेंटेज, इधर भी जीरो और परसेंटेज, काट दो, कट गया। 5 की गुणा करा लो, 5x माइनस का 5y, इधर 3 बचा है, तो 3x प्लस का 3y। x वालों को एक तरफ कर लो, y वालों को एक तरफ कर लो। तो 5x 3x प्लस का यहाँ के किस में हो जाएगा, माइनस का 5y वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया 2x, ये आ गया 8y। और अगर x बटा y निकालूं तो y को यहाँ ले आऊंगा, 2 को वहां ले जाऊंगा, 8/2, ये आ गया 4/1। ठीक है, दोबारा मैं फटाफट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आंसर नहीं आया आपका, आपने सिर्फ x बटे वाई निकाला है। मैंने क्या किया, 0% काट दी, 5 की गुणा अंदर कराई, 3 की गुणा अंदर करवाई। तो x का मान एक तरफ कर लिया, y वाला मान एक तरफ कर लिया। तो यहाँ आ गया 2x बराबर 8y, y को इसके नीचे ले गया, 2 को इसके नीचे ले गया। तो x बटा वाई बराबर 8/2 यानी 4/1, यानी x की जगह 4 पुट कर सकते हो और y की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1। अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्या पूछा था, x का कितने परसेंट y है। आप मेरा पहला या दूसरा वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको बात समझाई है, जिसके साथ में का लगा होता है ना, वो नीचे जाता है, बट्टे के अंदर आता है वो। तो x का कितने परसेंट y है, यानी x बट्टे में जाएगा। तो x का मान कितना है, 4, तो 4 को बट्टे में रख दो। किसका मान बताना है, y का मान कितना है, 1 ऊपर रख लो, इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक निकालने के बाद में आपको बताना है x का कितने परसेंट y है। तो जिसके साथ का लगा होता है वो बट्टे में जाता है। तो x का मान 4 था, बट्टे में रख दिया। y का बताना था, y का मान 1 था, ऊपर रख दिया, इंटू 100 कर दिया, ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो सीधा याद रखने का क्वेश्चन है कि भाई 50% में से 50 घटाया और 50 ही मिल गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% 200 होगा। बात इसकी भी नहीं है, अगर ये सवाल ऐसे भी होता ना कि किसी संख्या के 75% में से 75 घटाया और 75 आ गया, तो भी सवाल का आंसर 200 होता। और अगर ये सवाल ऐसा होता किसी संख्या के 1,00,000% में से 1,00,000 घटाया और बराबर में 1,00,000 मिल गया, तो भी इस सवाल का आंसर 200 होता। अगर इस सवाल में इस तरह की चीजें हैं कि यहाँ यहाँ और यहाँ संख्याएं सेम है, तो आपके पास में इस सवाल का आंसर 100% 200 है। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को प्रूव कर देता हूँ कि भाई ऐसा होता क्यों है, 200 आता क्यों है। एग्जाम में दिखे तो आपको लगाना 200 ही है फटाक से, पर आता क्यों है देखो। किसी संख्या, मैंने मान लिया के 50%, ये लिख लिया मैंने 50%, किसी संख्या का 50%, उसमें से घटाया, क्या घटाया, 50, ये घटा दिया 50। किसी संख्या के 50% में से 50 घटा दिया, तो बराबर में शेष कितना बचा, 50 ही शेष बचा। ठीक है, किसी संख्या के 50% में से 50 घटाया, 50 ही शेष बचा। तो वो संख्या याद करनी है आपको। तो माइनस का 50 है, वहां जाके जुड़ जाएगा। तो माइनस का 50 प्लस का 50, वहां कितना हो गया, 100। 50 से 100 कट गया, कितनी बार, 2 बार,
ये 100 भाग में वहाँ जाके गुणा कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200, ये आपके पास 2 समान हो गया। तो ये बात मैंने आपको प्रूफ भी करवा दी कि इस तरह से आता है। जब भी आपके पास में इधर का नंबर, इधर का नंबर, इधर का नंबर ये सब सेम हो, तब आप कह सकते हो इस सवाल का आंसर क्या आएगा अपने पास में 200 ही आएगा, चाहे वो 50 दे रखा हो, चाहे वो 75 दे रखा हो। तो अभी के लिए इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पटवारी के प्रीवियस पेपर्स और रीट में कुछ जो प्रतिशत के सवाल आपसे पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।